हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। अगर हम लोग एनाटॉमी की बात करें कि एनाटॉमी क्या है, तो देखिए एनाटॉमी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करते हैं कि सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं, टिश्यूज़ कैसे अरेंज हैं। तो अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें यानी कि एंजियोस्पर्म्स की अगर बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर के पढ़ने वाले हैं, कोई भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसका, वो है प्लांट्स, तो हम बोलते हैं प्लांट एनाटॉमी। अब देखिए प्लांट्स में हम लोग टिश्यूज़ के बारे में अगर हम पढ़े, सबसे पहले जो टिश्यूज़ है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। अब उस ग्रुप ऑफ सेल्स में जितने भी सेल्स हैं 10,000 लाख, सबका ओरिजिन जो है कॉमन है। ये चीज़ फिक्स है, उनका ओरिजिन जो है वो कॉमन मिलेगा। अब जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दे यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ऐसा नहीं है कि 100% हर बार वो सारे सेल सेम ही काम कर रहे हैं, यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शंस एंड मे और मे नॉट सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अब ज़रूरी नहीं है वो 10 या फिर 1000 या फिर लैक्स जितने भी सेल्स हैं वो सारी सेम टू सेम दिखें, उनका स्ट्रक्चर एकदम सेम हो। कैसे, देखिए हम कुछ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वो तो सेम टाइप की सेल से बने होते हैं, सारी सेम काम कर रही होती है। बट हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि डिफरेंट टाइप्स की सेल से बने हुए हैं। 4 डिफरेंट टाइप की सेल से, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है, सबका अपना अपना फंक्शन है। अगर हम लोग प्लांट टिश्यू को डिवाइड करें उनकी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, तो हमारे पास 2 टाइप के टिश्यू मिल जाते हैं, मेसमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। देखिए मेसमेटिक टिश्यू क्या है, मेसमेटिक टिश्यू वो टिश्यू हैं जो कि अभी भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उनके पास अभी भी कैपेसिटी है डिवाइड करने की, और अभी वो इमेच्योर सेल्स हैं। पर अगर हम लोग परमानेंट सेल्स की बात करें, तो परमानेंट सेल्स वो हैं जो कि मैच्योर हो गई हैं और अब वो डिवाइड नहीं कर सकती हैं। तो मेसमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइडिंग सेल्स हैं, वहीं पर अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स है या फिर मैच्योर सेल्स हैं। तो ये तो हमने प्लांट सेल्स को डिवाइड किया है ऑन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, कि वो अभी भी डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैथमेटिक टिश्यू हो गया जो डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट टिश्यू जो नहीं कर सकते। अगर मैं आपको थोड़ी सी और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं मैथमेटिक टिश्यू की, तो जो मैथमेटिक टिश्यू में जो मैथमेटिक सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है सिर्फ सेलुलोज की बनी हुई है। शेप जो है आइसोडायमेट्रिक होती है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं। वैक्यूल्स या तो एब्सेंट है या होती है तो बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक है, अगर हम लोग मैथमेटिक टिश्यू को बेसिस पर अगर हम इन टिश्यूज़ को डिवाइड करें ओरिजिन के बेसिस पर, तो हम उनको प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट को भी हम लोग कर सकते हैं ओरिजिन के बेसिस पे, प्राइमरी परमानेंट, सेकेंडरी परमानेंट। तो प्राइमरी वो हो गए जो कि शुरू से प्रेजेंट हैं, वहाँ पर पहले से जो उसके अर्ली लाइफ में आए, या जो सेकेंडरी से पहले आए। सेकेंडरी जो हो गए जो बाद में आएंगे, जो ड्यूरिंग उसके लाइफ टाइम के बाद में आएंगे, जो कि परमानेंट टिश्यू से ही बनाए गए हैं। ठीक है, पर अगर हम लोग लोकेशन के बेसिस पे बात करें, लोकेशन के बेसिस पे हम लोग बात करें तो हम मैथमेटिक टिश्यू को 3 में डिवाइड करते हैं। एपिकल, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलेटरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। देखिए एपिकल मेरिस्टम ऐसे एपेक्स पे है, बिल्कुल ऐसे इधर से रूट के एपेक्स पे, यहाँ पे उल्टा हो गया ना, ये हो गया शूट और ये हो गया रूट। तो जो शूट के एपेक्स पे है शूट एपिकल मेरिस्टम, जो रूट के एपेक्स पे है रूट एपिकल मेरिस्टम। और मैच्योर्ड टिश्यू के जो बीच में है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और जो ऐसे साइड में आपको सिलेंड्रिकल मेरिस्टम जो मिलेगा वो हो गया लेटरल मेरिस्टम। ये हो गए पोजीशन के बेसिस पे। अगर हम लोग परमानेंट टिश्यू को डिवाइड करें तो हम परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं।
प्राइमरी परमानेंट और सेकेंडरी परमानेंट तो है ही ओरिजिन के बेसिस पे। उसके अलावा हमारे पास दो टाइप के परमानेंट टिश्यू हो सकते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि सिर्फ एक ही टाइप की सेल से बने हुए हैं, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स के बने हुए हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। यहीं पर हम लोग अगर हम बात करें कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ की, प्राइमरी ग्रोथ जो प्लांट की ऐसे लेट जो प्राइमरी ग्रोथ जो होती है उसकी लेंथ वाइज जो ग्रोथ है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वहीं पे जो लेटरल मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स ऐसे साइड से गर्थ का बढ़ना, ठीक है। अगर हम लोग ग्रोथ इन प्लांट्स की बात कर ही रहे हैं, देखिए हम लोग एक थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। सीड है, सीड में जो रेडिकल है वहाँ से रूट अराइज हुई, प्लूम्यूल से शूट अराइज हुई, वहीं पर शूट एपिकल मेरिस्टेम बन गया जो कि शूट के लिए नई नई सेल्स बनाया जा रहा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम बन गया जो रूट्स के लिए सेल बनाया जा रहा है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम हमेशा डाउनवर्ड सेल्स को ऐड करता है, हमें याद रखना है। वहीं पर रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स को अपवर्ड ऐड करता जाता है, ठीक है। बैठ गया बीच बीच में मैच्योर टिश्यू के बीच बीच में कहीं कहीं पे मेसेमेटिक सेल्स छूट गए जिसने बना दिया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वहीं पर हमें यहाँ पर कुछ कुछ एक्सिलरी और लेटरल बड्स भी देखने को मिल रहे हैं ग्रोथ के बाद स्टेम में, शूट में। ये लेटरल और एक्सिलरी बड वहीं से हैं जहाँ से शूट ग्रो कर रहा था और कहीं कहीं पर मेसेमेटिक सेल्स छूट जा रहे थे नोड्स पर, तो वहाँ पर हमें लेटरल और एक्सिलरी बड देखने को मिलता है। अब भी हम लोगों ने ग्रासेस में देखा है ना, कि कोई भी ग्रेजिंग एनिमल आता है ग्रासेस को ऊपर से खा जाता है तो वो उसका शूट एपिकल मेरिस्टेम तो खा गया, फिर भी कुछ टाइम के बाद वो ग्रासेस फिर से बढ़ जाती है। ऐसे कैसे होता है? वहीं पर काम आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए, जो कि मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। मान लीजिए ये ऐसे ग्रास है, कोई भी ग्रेजिंग एनिमल आया और इसकी टिप्स को खा गया, यानी कि इसके शूट एपिकल मेरिस्टेम को खा गया, तभी काम आया इंटरकैलरी मेरिस्टेम और उसने फिर से रीजनरेशन करा दिया। तो वो जो प्लांट्स का जो लेंथ था ग्रासेस का वो फिर से बढ़ गया, रीजनरेटेड किसकी हेल्प से? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की हेल्प से। अब याद है हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात किए थे। सिंपल परमानेंट टिश्यू में अगर हम पेरेन्काइमा को देखें तो ऐसे लिविंग सेल्स होती हैं और आइसोडायमेट्रिक होती हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ पेरेन्काइमा में होगा और बहुत थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। इनकी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो थिन है और सेलुलोजिक है। फंक्शन की बात करें तो सिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस में काम आ सकती हैं, स्टोरेज में काम आ सकती हैं, या फिर सिक्रीट करना हो कोई सब्सटेंस प्लांट को, वहाँ पर काम आ सकती हैं। तो इनका फंक्शन होता है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। अगर हम लोग कोलेनकाइमा की बात करें तो वो भी लिविंग है, आइसोडायमेट्रिक है। सेल्स को अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल वैक्यूल है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। पर जो सेल्स के कॉर्नर है वहाँ पे हमें एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, कुछ थिकनिंग्स देखने को मिल रही है हमें सेल्स की कॉर्नर पर। जो थिकनिंग्स हैं ये बनी होती है सेलुलोज की, पेक्टिन की एंड हेमीसेलुलोज की। देखिए पेरेन्काइमा में हमने बोला था कि अगर इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो थोड़ा बहुत पेरेन्काइमा में हो सकता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। इनका फंक्शन क्या है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यंग स्टेम जो होती है, ग्रीन स्टेम या फिर लीफ पीटियोल, उनके हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है और उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर कहीं कहीं पर अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें स्क्लेरेनकाइमा की, जो स्क्लेरेनकाइमा है वो मैच्योर होते होते डेड हो जाती है। डेड हो जाने का मतलब उसका प्रोटोप्लाज्म जो है एकदम ड्राई हो जाता है और उसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है। और जो इनमें जो ये होता है ये किस वजह से होता है? इनकी सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन से। लिग्निन जो है बिल्कुल ही इम्परमिएबल है किसी भी सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो और ऊपर से हम लोग स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये चीफ मैकेनिकल टिश्यू, क्योंकि और कुछ काम तो बचा नहीं है, अब डेड सेल्स हैं तो क्या करें कि स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं ना। लिग्निन जो है वो हार्ड सब्सटेंस है तो स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो चीफ मैकेनिकल टिश्यू है। अब यहीं पर हम लोग स्क्लेरेनकाइमा को अगर डिवाइड करें
तो उनका जो शेप, ओरिजिन और डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे स्क्लेरेनकाइमा 2 टाइप्स के हमें मिल जाते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। फाइबर जो ऐसे लॉन्ग थिन नैरो सेल्स हैं, लॉन्ग थिन एंड नैरो सेल्स। पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स देखिए वो स्पेसिस हैं जहाँ पर कि लिग्निन डिपोजिशन नहीं है। साथ में जो फाइबर्स हैं उनके टेपरिंग एंड्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं। नैरो ल्यूमेन है, थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है सेल वॉल में क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। जो ये ज़्यादातर ये हमें ग्रुप्स में मिलते हैं फाइबर्स, यूजुअली फाउंड इन ग्रुप। स्क्लेरिड्स जो हैं कैन बी ओवल शेप्ड, स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल शेप। जो पिट्स हैं यहाँ पर ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। और अगर हम फाइबर्स के कंपैरिजन में देखें तो ज़्यादा नंबर ऑफ पिट्स प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरिड्स हमें मिलते कहाँ कहाँ हैं, जैसे कि टी लीव्स में मिलते हैं, नट्स जो फ्रूट्स हैं उनकी फ्रूट वॉल में मिलते हैं, लेग्यूम्स के सीड कोट में मिलते हैं, गवावा, पियर एंड सपोटा के पल्प में मिलते हैं और उसको वो ग्रीटीनेस देते हैं। ऐसे कुछ लगता है ना, जैसे पत्थर जैसा कुछ आ रहा हो, वो ग्रीटीनेस देते हैं उसको। जाइलम एंड फ्लोएम की हम बात करें तो जो जाइलम है वो वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट करता है पानी का रूट टू स्टेम एंड लीव्स। और जो ये ट्रांसपोर्ट है ये यूनिडायरेक्शनल है। और जो जाइलम है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जो ट्रैकिड, वेसल एंड जाइलम फाइबर्स है वो डेड होते हैं, वहीं पर जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। अगर हम बात करें ट्रैकिड्स एंड वेसल्स की, तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है साथ में मिलकर ट्रैकियरी एलिमेंट बनाते हैं, जो कि मेन वाटर कंडक्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है जाइलम का। अब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो वहाँ का पे जो जाइलम है, जिम्नोस्पर्म्स का जो जाइलम है वहाँ पर वेसल्स नहीं है, वहाँ पर वेसल्स नहीं है। अभी हम एक एंजियोस्पर्म की वेसल को अगर हम लोग देखें तो कैसे बनी होती है, अलग अलग ढेर सारे वेसल मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, वेसल मेंबर एंड एलिमेंट। तो मैनी मेंबर्स साथ में ज्वाइन करके एक कंप्लीट वेसल बनाते हैं। जो इनके एंड वॉल्स हैं, जो ये प्लेट्स हैं, उनमें ऐसे परफोरेशंस होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट। और हर वेसल मेंबर और एलिमेंट जो है कनेक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ एंड टू एंड इन्हीं परफोरेटेड वॉल्स और प्लेट की हेल्प से। अभी अगर हमें रेडियल कंडक्शन करना हो कि मान लीजिए ये एक स्टेम है, यहाँ से ये जाइलम जा रहा है, तो व्हाट अबाउट दीज सेल्स, ऐसे रेडियल कंडक्शन करना हो, साइडवेज कंडक्शन करना हो, तो वहीं पर कुछ पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो वहाँ पर रेडियल कंडक्शन में हेल्प करती हैं और उनको हम बोलते हैं रे पैरेन्काइमा सेल्स। अब प्राइमरी जाइलम यानी कि वो जाइलम जो कि प्लांट की स्टार्टिंग लाइफ में ही बन गया था, उसको भी हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो कि पहले बना, मेटाजाइलम जो कि बाद में बना। अब जाइलम के हम लोग 2 टाइप के अरेंजमेंट देख सकते हैं इसी प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के अरेंजमेंट के बेसिस पे। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, मान लीजिए इधर इस साइड अगर प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी, आउटसाइड, बाहर की साइड है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्च। ये हमें देखने को मिलता है स्टेम्स में। अगर अपोजिट है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी, बाहर की साइड है, और मेटाजाइलम पिथ यानी सेंटर की साइड है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सार्च। ये हमें देखने को मिलता है रूट्स में, ठीक है। अगर हम लोग फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम कराता है फूड का कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसपोर्ट। ये बाई डायरेक्शनल फ्लो है, लीव से रूट एंड स्टेम भी जाता है। ऑल्सो हम लोग ने रूट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज भी पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में। तो रूट्स में कभी कभी हम लोग खाना भी ट्रांसपोर्ट, हम लोग मतलब प्लांट्स, तो उस ट्रांसपोर्ट करना उस स्टोर्ड फूड का रूट से लेकर स्टेम को और अलग अलग पार्ट्स को, यानी कि लीव से नीचे भी आना और रूट से ऊपर भी जाना है, तो बाई डायरेक्शनल फ्लो है। वहीं पर जाइलम का यूनिडायरेक्शनल फ्लो था। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर।
यहाँ पर जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो लिविंग हैं, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और एक कंपोनेंट जो है फ्लोएम फाइबर वो डेड है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की, कि एंजियोस्पर्म्स में ये 4 एलिमेंट्स हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म्स में हम लोग कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं, हमारे पास जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं और सीव ट्यूब्स भी नहीं होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में जो सीव ट्यूब्स हैं उनकी जगह होते हैं सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स की जगह होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, अगर हम लोग सारे कंपोनेंट्स को देखें, देखिए ये है एक हमारे पास सीव प्लेट, दिखने में हमें वेसल की तरह दिखाई देता है, बट वेसल जो था जाइलम वेसल वो डेड था, ये लिविंग है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैच्योर सीव प्लेट में न्यूक्लियस नहीं होता है, लिविंग है बट न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल है, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म है, वोल्स पे जो है परफोरेटेड एंड्स हैं जिनको हमने बोला सीव पोर्स। सीव पोर्स ऐसे छलनी होती है ना हमारी सीव, उसके जैसे होते हैं, इसलिए हमने इसको सीव प्लेट बोला। इनके साइड में, अब इनमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसको कंट्रोल कैसे करेगा, माइंड ही नहीं है तो जो कंपेनियन सेल है, इसकी जो ऐसे साइड वाली कॉमन वॉल है वो प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट होते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से, जिसको हम लोग पिट फील्ड्स भी बोलते हैं। और कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो इसकी एक्टिविटीज़ को, सीव ट्यूब्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और साथ में सीव ट्यूब्स के अंदर प्रेशर जो ग्रेडियंट होता है उसको भी मेंटेन करता है कंपेनियन सेल। साथ में हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा है जो कि रेडियल कंडक्शन और फूड ट्रांसपोर्ट का रेडियल कंडक्शन में हेल्प करता है, साथ में फूड स्टोरेज में भी हेल्प करता है, जैसे कि रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। और फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो डेड एलिमेंट्स होते हैं, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सिर्फ क्योंकि डेड है। ऑल्सो हम उनको बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि फ्लोएम को हम बास्ट और लेप्टोन भी बोलते हैं। तो ये सब तो था अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में। अभी हम लोग चलते हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। देखिए, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ टिश्यू और उनकी लोकेशन, टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया: एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वो होता है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एपिडर्मिस की। तो जो एपिडर्मिस है, डर्मा, आउटर मोस्ट लेयर, वो प्राइमरी प्लांट की कंप्लीट बॉडी को कवर करता है। प्राइमरी प्लांट हमने क्यों बोला, देखिए सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद तो ऐसे थिक स्टेम हो गया है पूरा, कितना चौड़ा हो गया है, कितना बड़ा हो गया है, तो वहाँ पे सिर्फ एक पतला सा एपिडर्मिस ऐसे उसको कवर नहीं कर पाता है, वहाँ पे हम लोग बार्क बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी की। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी में तो कंप्लीट बॉडी पे होता है, भले ही रूट हो, स्टेम हो या लीव्स हो, एपिडर्मिस से कवरिंग होती है। अब जो स्टेम एंड लीफ है उनके एपिडर्मिस पे एक वैक्सी लेयर भी होती है, क्यूटिकल, जो कि ट्रांसपिरेशनल और वाटर लॉस से बचाने के लिए होती है, पर रूट्स पे नहीं होती, क्योंकि वहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट वो अपने आर पार नहीं होने देती, अपने थ्रू नहीं होने देती। तो रूट्स से तो हमें उल्टा, यानी कि प्लांट्स को वाटर एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, वो बाहर नहीं जाने देगी तो अंदर भी तो नहीं आने दे रही ना, तो इसलिए रूट्स पर नहीं होती, रूट्स के एपिडर्मिस पे क्यूटिकल नहीं होता है। तो टाइटली पैक्ड पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं एपिडर्मिस में, जिनके अंदर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है और सेंट्रल वैक्यूल होता है। इलोंगेटेड सेल्स हैं एंड यूजुअली सिंगल लेयर एपिडर्मिस ही प्रेजेंट होता है। यहीं पर अगर हम लोग अलग अलग वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अपेंडिजेस की बात करें एपिडर्मिस से, तो रूट्स के जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें ऐसे आपको कुछ एक्सटेंशंस देखने को मिल जाएंगी, जो कि सॉफ्ट होती है, यूनिसेलुलर होती है, और किस लिए होती है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। वहीं पे अगर हम लोग स्टेम्स की बात करें, जो स्टेम हेयर्स है उनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। इनका काम है वाटर लॉस से बचाना। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, और कभी कभी सिक्रीटरी भी हो सकते हैं। सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, जैसे सोल्ट्स, लेटेक्स, गम्स एक्सेट्रा। ठीक है,
अगर हम लोग बात करें फिर अगर हम लीफ में जाएं तो ऐसे कुछ कुछ हमें पोर्स देखने को मिलते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, जिनको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। तो जो ये अलग अलग सेल्स का हमें पूरा अरेंजमेंट जो हम पढ़ेंगे इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये काम क्या आता है, ये लीव्स में काम आता है गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन करने के लिए। देखिए सेंटर में हमें एक ऐसे ओपनिंग देखने को मिल रही है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। अब ये यहाँ पे हमें एक सेल देखने को मिल रही है जो स्टोमेटल पोर को ऐसे बचा रही है, इसको गार्ड कर रही है, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल की एक खासियत है जो इसकी इनर वॉल है वो है थिक और जो आउटर वॉल है वो है थिन। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। इसके बाहर वाली जो लेयर्स हैं ये सब्सिडरी सेल्स होती हैं, बेसिकली मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स ही होती हैं और उसके बाद अपनी एपिडर्मल सेल्स हैं। अब गार्ड सेल्स के बारे में हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर हम बात करें डाइकोट एंड मोनोकोट के अलग अलग गार्ड सेल्स की, तो उनकी शेप्स की बात करें तो डाइकोट में जो है ये किडनी शेप होते हैं, मोनोकोट्स में डम्बल शेप्ड होते हैं। डाइकोट्स में किडनी शेप्ड, मोनोकोट्स में डम्बल शेप्ड। तो जो ये पूरा अरेंजमेंट है, जो ये पूरा apparatus बना, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। वहीं पर अगर हम लोग हमारे सेकेंड टिश्यू सिस्टम पे आए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम याद रखना, एक तो एपिडर्मिस लेयर और एक जो हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, यानी एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यूज़ को छोड़ के जो कुछ भी बचा, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पीथ, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, जो भी बचा सब कुछ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। अब लीव्स में हमें एक जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है वो बना होता है मीजोफिल सेल्स का, और डाइकोट में जो ऑफ कोर्स दिस मीजोफिल सेल्स आर फोटोसिंथेटिक, एंड डाइकोट्स में जो मीजोफिल सेल्स हैं वो तो दो टाइप की होती है, पेलिसेड ऐसे पिलर लाइक, पेलिसेड एंड स्पंजी। जो पेलिसेड है उनमें इंटरसेलुलर और स्पंजी में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जो पेलिसेड है उनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होता है और जो स्पंजी है उनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर कंपैरेटिवली टू पेलिसेड कम होता है। मोनोकोट्स में जो मेसोफिल सेल्स हैं ऑल आर स्पंजी, वहाँ पे ऐसे पेलिसेड और स्पंजी अलग अलग नहीं देखने को मिलती हैं आपको, ऑल आर स्पंजी। अगर हम लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो बना होता है, वेस्कुलर टिश्यू में होता है हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम अंदर की साइड होता है, सेंटर की साइड, ठीक है, फ्लोएम बाहर पेरिफेरी की साइड, इसको हम बोलते हैं कोलेट्रल अरेंजमेंट। अभी अगर हम लोग एक वेस्कुलर बंडल को देखें तो जाइलम है, फ्लोएम है, अगर उनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, यानी कि हम उनको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन क्यों? दे आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है, ये हमें मिलता है डाइकोट्स में। अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, ये हमें मिलता है मोनोकोट्स में। अगर हम वेस्कुलर टिश्यूज़ को उनके अरेंजमेंट, जाइलम एंड फ्लोएम के बेसिस पे, अरेंजमेंट के बेसिस पे अगर हम उनको डिवाइड करें तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं जब जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर हो, जो हमें देखने को मिलता है रूट्स में। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जब जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पे हो, ये हमें देखने को मिलता है स्टेम एंड लीव्स में। अब हम लोग चलते हैं बारी बारी करके ट्रांसवर्स सेक्शंस में। तो अगर हम लोग डाइकोट स्टेम की बात करें तो देखिए आउटर मोस्ट लेयर है, एपिडर्मिस है, ट्राइकोम्स रूट हेयर है, क्यूटिकल है, हाइपोडर्मिस जो है वो कोलन काइमा का बना हुआ है। कोर्टेक्स को 3 लेयर में डिवाइड कर दिया, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो जो हाइपोडर्मिस है कोलन काइमा सेल्स का बना हुआ है, जनरल कोर्टेक्स पैरन काइमा का बना हुआ है। एंडोडर्मिस में स्टार्च स्टोर होता है तो इसको हम लोग स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। पेरिसाइकल जो है ऐसे स्क्लेरन काइमा सेल्स की बनी होती है और ऐसे सेमिल्यूनर पैचेस में प्रेजेंट होती है। देखिए ये एक सर्कुलर पूरा स्टेम है, हम उसका एक छोटा सा पार्ट ऐसे कट कर कर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे वेस्कुलर बंडल है जिसमें फ्लोएम है, सेकेंडरी ग्रोथ है होगी क्योंकि कैम्बियम है, डाइकोट है ना। फिर हमारे पास जाइलम है जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर पित्त की साइड है और मेटाजाइलम बाहर पेरिफेरी की साइड है, तो ये कंडीशन हो गई एंडार्च। कैम्बियम है तो ओपन है यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, दोनों सेम रेडियस पर है जाइलम एंड फ्लोएम। तो
कोलेट्रल एंड कॉन्जॉइंट कंडीशन है। कोलेट्रल इज की फ्लोएम बाहर की साइड, जाइलम अंदर की साइड, पित्त की साइड। कॉन्जॉइंट है क्योंकि सेम रेडियस पर है। साथ में हमें अलग अलग वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ रेडियली अरेंज पैरेन्काइमा सेल्स देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। यही मेडुलरी रेज बाद में डी डिफ्रेंशिएट होकर बनाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ मिलकर पूरा बनाता है वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि हम सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ते हैं। फिर हम आते हैं मोनोकोट स्टेम पे। देखिए मोनोकोट स्टेम में एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, आउटर मोस्ट लेयर जो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस भी है जो कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है, 2 to 3 लेयर्स है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है। उसके अलावा इन 2 लेयर्स के अलावा और वेस्कुलर बंडल्स को छोड़कर इसमें ऐसे अलग अलग लेयर्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं है। सब कुछ जो है वो है वहाँ पर सब कुछ यहाँ पर जो है ग्राउंड टिश्यू है। सब कुछ जो है ग्राउंड टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस को छोड़कर, यानी कि हाइपोडर्मिस के अंदर अगर वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ दे तो सब कुछ जो है ग्राउंड टिश्यू है। अब जो वेस्कुलर बंडल है जो ऐसे स्कैटर रहते हैं ग्राउंड टिश्यू में, उसमें भी अगर हम यहाँ से देखें तो जो ये पेरीफेरी वाले हैं, ऐसे बाउंड्री की तरफ वाले जो वेस्कुलर बंडल हैं, कंपेयर करें उनको सेंट्रल वाले वेस्कुलर बंडल से, तो पेरीफेरी वाले हैं जो थोड़े से स्मॉलर होते हैं। अब वेस्कुलर बंडल्स जो है हमारे कॉन्जॉइंट हैं, सेम रेडियस पर है, कोलेट्रल है, क्लोज है यानी कि कैम्बियम नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, एंडार्च कंडीशन है यानी कि प्रोटोजाइलम पित्त की साइड है। देखिए यहाँ पे हमने बहुत अच्छा देखा था एंडार्च कंडीशन को, प्रोटोजाइलम पित्त की साइड, वैसे ही मोनोकोट स्टेम में होता है। साथ में वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड ना हमें कुछ कैविटीज़ देखने को मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं लाइसोजिनस कैविटीज़। ये वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ होती हैं जो कि वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट होती है। साथ में हमें पता है कि मोनोकोट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं डाइकोट रूट पर। देखिए डाइकोट रूट की अगर हम बात करें, अगेन आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, रूट हेयर्स जो है वो यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के काम आते हैं। कोर्टेक्स हाइपोडर्मिस रूट्स में एब्सेंट होता है। कोर्टेक्स जो है मल्टीपल लेयर्ड है, पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। उसके बाद एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस की सेल्स ना थोड़ी सी खास होती हैं, बैरल शेप्ड होती हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। साथ में जो इनकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल होती है वहाँ पे सुबरिन का डिपोजिशन होता है। सुबरिन जो है वाटर के लिए इम्परमिएबल है और इनको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब हर सेल्स में नहीं होता, अगर हर सेल्स में होगा तो जो वाटर एब्जॉर्ब किया है वो जाइलम तक कैसे जाएगा, क्योंकि सुबरिन तो जो है वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो जिन सेल्स में नहीं होता उनको हम बोलते हैं पैसेज सेल और पाथ सेल, जिनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होती हैं। इन्हीं के थ्रू वाटर जो है कोर्टेक्स से पेरिसाइकल और फिर जाइलम में जाता है। अगर हम लोग वेस्कुलर बंडल्स की बात, उसके बाद हमारे पास जो है वेस्कुलर बंडल से पहले हम लोग पेरिसाइकल की बात करें तो जो है राउंड थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स के बने हुए हैं। याद है हम लेटरल रूट्स पढ़ते हैं, हमने मॉर्फोलॉजी में जब रूट सिस्टम पढ़ा था, जो लेटरल रूट्स थी वो इसे ही से पेरिसाइकल से ही अराइज होती है। अगर वेस्कुलर बंडल की बात करें तो रेडियल है यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर है। एग्जार्च कंडीशन है यानी कि मेटाजाइलम जो है वो पित्त की साइड है। टेट्रार्च कंडीशन डाइकोट में मिलती है कि जो जाइलम है वो 2 to 4 आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 4 तक, ऐसे 1 2 3 4, और जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो इक्वल नंबर में होते हैं। साथ में डाइकोट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी हो सकता है, तो ऐसे हमें कंजेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं। कहाँ पे होते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स ही होते हैं इधर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। कंजेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो कि बाद में कैम्बियम बनाने में हेल्प करती और सेकेंडरी ग्रोथ इवेंचुअली। अगर हम लोग मोनोकोट रूट्स की बात करें, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर सेम। हाइपोडर्मिस नहीं है, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स अगेन मल्टीपल लेयर्ड पैरेन्काइमा सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, एंडोडर्मिस भी सेम बैरल शेप्ड,
कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, पैसेज सेल और पाथ सेल, वो सेल जिनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। पर अगर हम लोग बात करें कुछ डिफरेंसेस की, सबसे पहला डिफरेंस जो है यहाँ पर पिथ जो है वो स्मॉल है डाइकोट रूट में, मोनोकोट रूट में पिथ जो है लार्ज है। वेस्कुलर बंडल अगेन रेडियल है, एक्सार्च है, बट वहाँ पे हमने टेट्रार्क कंडीशन पढ़ा है, यहाँ पे होता है पोलियार्क कंडीशन, यानी कि ग्रेटर देन 6 वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, अगेन सेम पेरिसाइकल, थिक, राउंड वाल्ड पेरेन्काइमा सेल्स, लेटरल रूट यहीं से आती है, बट यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, कंजेक्टिव टिश्यू एब्सेंट है। कुछ कुछ डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम है। अगर हम लोग लीफ पर आ जाएं तो डाइकोट लीफ जो होती है वो डोर्सी वेंट्रल और बाइफेशियल लीफ होती है। इसमें दो एपिडर्मिस आपको दो एपिडर्मिस यानी कि दोनों में डिफरेंस होता है। एडेक्सियल ऊपर वाला डोर्सल सरफेस, अबेक्सियल नीचे वाला लोअर सरफेस। जो ऊपर वाला सरफेस होता है एडेक्सियल, या तो उसमें स्टोमेटा होते ही नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है, यानी कि जो अबेक्सियल सरफेस है, लोअर सरफेस है, वहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादा है। साथ में जो ये लीफ है ना वो स्टेम के साथ राइट एंगल पे होती है, डाइकोट लीफ। ठीक है, अबेक्सियल सरफेस का जो क्यूटिकल है वो ज़्यादा, जो एडेक्सियल सरफेस का जो एपिडर्मिस का जो क्यूटिकल है वो ज़्यादा थिक है। ठीक है, साथ में मेसोफिल सेल्स अगेन हमने बताया था ना, पेलिसेड स्पॉन्जोफिल, पेलिसेड और स्पॉन्जी, पेलिसेड मेसोफिल सेल्स पिलर लाइक ऐसे, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। स्पंजी मेसोफिल ओवल और राउंडेड, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है। नीचे वाले अबेक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा है, स्टोमेटल एयर कैविटी है। वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल के अराउंड एक बंडल शीथ की सेल्स हैं जो कि थिक वॉल्ड सिंगल लेयर है। अगर हम लोग लीफ की बात करें तो देखिए हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है डाइकोट्स में। तो जो मिड रिब होते हैं उसके वेस्कुलर बंडल सबसे थिक होते हैं। उसके बाद जो वेन निकली उसमें मिड रिब के कंपैरिजन में थिन, फिर उससे भी अगर कोई ब्रांच निकली वेन की तो वो उससे भी थिन। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल्स हर ब्रांच के साथ थिन होते जाते हैं वेन्स में। अगर हम लोग मोनोकोट लीफ की बात करें तो आइसोबाइलेटरल है, इक्विफेशियल है, यानी कि जो दोनों सरफेस है एडेक्सियल सरफेस एंड अबेक्सियल सरफेस दोनों सेम होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। स्टेम के साथ पैरेलली अरेंज होती हैं। बोथ एडेक्सियल एंड अबेक्सियल सरफेस आर सेम, हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। मेसोफिल सेल्स जो है वो पेलिसेड और स्पंजी में डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ स्पंजी सेल्स हैं यहाँ पर। स्टोमेटा दोनों साइड है, क्यूटिकल भी बहुत दोनों सरफेस का सेम है। अब वेस्कुलर बंडल्स हैं जो कि अगर हम लोग बात करें, इधर वेस्कुलर बंडल्स के पास आप देख रहे हैं कि जो वेन्स होंगी, जो ये वेन्स होंगी लीफ की, उनके ऊपर कुछ सेल्स ना ऐसे लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स का काम क्या है, जब देखिए लीफ में पानी अच्छे से हो, आराम से हो, बहुत ज़्यादा हो, तो वो खुद को ऐसे टर्जिट कर देंगी और लीफ एक्सपेंड हो जाएगी। अगर पानी कम है तो वो ऐसे खुद को फ्लैसिड कर देगी, तो लीफ कर्ल हो जाएगी, यानी कि लीफ कर्ल हो गई, स्टोमेटास थोड़े कवर हो गए, तो वहाँ से वो वाटर लॉस को बचाता है। तो जब पानी ज़्यादा है तो बुलीफॉर्म सेल्स लीफ को एक्सपेंड कराती हैं। ये सिर्फ एडेक्सियल सरफेस की साइड मिलेंगी आपको, वेन्स के पास मिलेंगी, और अगर पानी कम है तो लीफ को कर्ल करा देती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हमें पता है कि मोनोकोट्स में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, तो मिड रिब का जो वेस्कुलर बंडल है वो सबसे थिक होता है। उसके बाद जितनी वेन्स निकलती है सबका ऑलमोस्ट सेम साइज़ का होता है। So this was about anatomy of flowering plants.